हेलो दोस्तों, XYZ एग्जाम टूर चैनल पे आपका स्वागत है। यूपी स्पेशल समान अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम 5वां चैप्टर आपके समक्ष ला रहे हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सब्जी अनुसंधान संस्थान है बनारस में। कहाँ पर है? बनारस में। दूसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। अगला, केंद्रीय कुष्ठ इंस्टीट्यूट। कुष्ठ यानी कोढ़ इंस्टीट्यूट जो है वो आगरा में है। आगरा। आगे, संत कबीर की समाधि कहाँ पर है? संत कबीर जी की समाधि जो है ये मगहर यानी खलीलाबाद जो है, पहले जिला खलीलाबाद था लेकिन वर्तमान में संत कबीर की चूँकि यहाँ पर समाधि थी इसलिए अब इसका नाम हो गया है संत कबीर नगर जिला। ये गोरखपुर के पास पड़ता है। तो संत कबीर की समाधि जो है वो मगहर में है। मगहर एक कस्बा है और जिला है संत कबीर नगर। अगला है कि एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में शीशा लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो एक हाथ में रुमाल लेकर और दूसरे हाथ में जो है शीशा लेकर जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं छपेली नृत्य। ये उत्तर प्रदेश में होता है, छपेली नृत्य। अगला, धीवर राग नृत्य होता है। धीवर राग इंपॉर्टेंट है। कहार जाति द्वारा किया जाता है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर यानी कोई संस्कार जो होता है किसी तरीके का तो उसमें किया जाता है। कौन सा है? धीवर राग नृत्य। अगला, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है 1995 शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में 1995। मिड डे मील का मतलब जो 1 से 8 तक विद्यालय होते हैं उनमें जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है वो होता है मिड डे मील। तो ये शुरुआत हुआ 1995 से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीपावली त्योहार पर शोक पर्व मनाती है कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। थारू जनजाति दीपावली त्योहार पर शोक पर्व मनाती है क्योंकि इस दिन इस दिन क्या हुआ था, इनके पूर्वज की कोई बात हुई थी इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ये अपने पूर्वज को भेंट प्रदान करते हैं और इस भेंट को क्या नाम दिया गया है? रोटी। रोटी कहा जाता है। पूर्वांचल साइड में जो क्रियाकर्म होता है उसको रोटी कहते हैं। तो दीपावली के त्यौहार पर थारू जनजाति जो है शोक पर्व मनाती है। अगला, यूपी में लठमार होली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पर? मथुरा, बरसाना मथुरा मनाई जाती है लठमार होली। लठमार होली क्या होती है कि इसमें महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के ऊपर लाठी से वार करती हैं और उसमें जो है पुरुष क्या करते हैं उसको रोकते हैं। एक ढाल लिए होते हैं उसको अपने सिर पर रख लेते हैं और महिलाएं उस पर जो है रंग भी डालती हैं और लठ से मारती भी हैं। तो ये जो है होली में होता है। इसको देश विदेश से लोग देखने भी आते हैं। अगला है कि आयुर्वेद महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव जो है ये झांसी में होता है। कहाँ पर होता है? झांसी में। अगला है गीता प्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गीता प्रेस कहाँ पर है? गोरखपुर में है। गीता प्रेस जो है इसमें क्या होती है? धार्मिक जो है किताबें पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। बहुत पुरानी प्रेस है और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें धार्मिक जैसे रामायण हो गई, महाभारत होगा, तो यहाँ पर इस सभी पत्रिकाओं किताबों का प्रकाशन होता है। और एक पत्रिका है कल्याण, यहीं से प्रकाशित होती है। ये कई बार पूछा गया कल्याण पत्रिका किस प्रेस से निकलती है? तो गीता प्रेस कहाँ पर है? गोरखपुर। नेक्स्ट है कि गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थान क्या है, मतलब कहाँ पर है? तो गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थान जो है काम्पिल्य पड़ता है, फर्रुखाबाद। काम्पिल्य, फर्रुखाबाद। अगला है कि भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है। तो किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड का है। अभी हम भूगोल की श्रृंखला की जब शुरुआत करेंगे तो उसमें बताएंगे प्लेटों के बारे में, तो उसमें गोंडवाना लैंड की प्लेट बताएंगे। तो ये भूगर्भिक दृष्टि किसका पार्ट है? ये है गोंडवाना लैंड का। आगे,
प्राचीन प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती है और इसको क्या नाम देते हैं? राढ़। इसको क्या कहते हैं? राढ़। आगे है वायु अपर्दन से प्रभावित जिले हैं। दोस्तों वायु अपर्दन सर्वाधिक जो प्रभावित जिले हैं, जो राजस्थान के आसपास के जिले हैं, उसके बॉर्डर के जिले हैं, वही जो सबसे ज़्यादा वायु अपर्दन से प्रभावित हैं। तो इसमें मथुरा है, आगरा है, सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। अगला है कि यूपी में रेलवेज के 2 जोन का मुख्यालय है, यानी पूरे भारत में जो रेलवे, पहले पूरे भारत में क्या हुआ कि पूरे रेलवे को जोन में बांटा गया है। तो ये कुल मिला के 18 जोन है, पहले 17 थे लेकिन अभी बाद में 18वां बना है अभी 1 साल पहले, दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम। तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है 2 जोन का मुख्यालय पड़ता है। इसमें सबसे पहला है जो सबसे बड़ा है पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे जो है इसका मुख्यालय है गोरखपुर। और इसके 3 मंडल हैं यानी डिवीजन है। कौन कौन से? पहला है बनारस डिवीजन यानी बनारस मंडल, दूसरा है लखनऊ मंडल और तीसरा है इज्जतनगर जो कि बरेली जिले में है मंडल। और तीनों मंडल जो है कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। दूसरा जो रेलवे आता है उत्तर मध्य रेलवे आता है, NCR जिसे बोलते हैं। ये होता है NER और ये होता है NCR। इसका मुख्यालय प्रयागराज, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र जो है वो MP में पड़ जाता है। लेकिन ये पूर्वोत्तर रेलवे है, इसका अधिकतर क्षेत्र, ज़्यादातर क्या पूरा क्षेत्र जो है इसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो 2 जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि कनहर सिंचाई परियोजना। तो कनहर सिंचाई परियोजना जो है कनहर नदी पर है, ये याद रखना, कनहर नदी पर है। और कनहर नदी जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में सिंचाई होती है इस नदी से। और ये है कहाँ पर? सोनभद्र में है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये नदी कहाँ पर है? सोनभद्र में। कौन सी परियोजना है? कनहर सिंचाई परियोजना। 3 राज्य इससे लाभ उठाते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। अगला, यूपी में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ हुआ। थारू क्या है? जनजाति होती है। और ये परियोजना जो विकास प्रारंभ हुआ है ये कब हुआ? 2 अक्टूबर 1980 को। थारू विकास परियोजना याद रखना, 2 अक्टूबर 1980। अगला है चैती नृत्य। तो ये ब्रजभूमि में है। चैती लोक नृत्य कहाँ पर है? ब्रजभूमि यानी मथुरा के आसपास। अगला, यूपी के प्रमुख लोक नृत्य हैं कुछ: चरकुला, पाई डंडा, कर्मा। कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मा कई बार पूछा गया। कर्मा, राई, नटवरी, सैरा, ये सभी लोग यूपी के लोक नृत्य हैं, जिसमें कर्मा आप याद रखना, कर्मा कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। यूपी के 3 मुख्यमंत्रियों ने 4 बार पद संभाला है। तो 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 4 बार जो है मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है। इसमें नारायण दत्त तिवारी, ND तिवारी जी हैं, ND तिवारी जो है, और दूसरे हैं चंद्रभानु गुप्त, और तीसरे हैं सुश्री मायावती। तो ये तीनों लोग जो हैं इन्होंने 4 बार जो है इस पद को संभाला है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की यानी CM की, तो सबसे पहले उत्तर मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। पहले दोस्तों क्या था कि पहले जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश में ही था। तो गोविंद वल्लभ पंत जी जो थे उत्तराखंड के थे और ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की, तो सुचेता कृपलानी यूपी के साथ साथ पूरे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और अगर बात करें कि पूरे देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, तो मायावती जी हैं और वो उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगला है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ। उत्तर प्रदेश की जो विधान मंडल है वो द्विसदनात्मक है, यानी यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधान परिषद वो है जो कभी भंग नहीं होती, इसको जो है उच्च सदन कहते हैं, और विधानसभा जो भंग हो जाती है तो इसे निम्न सदन कहते हैं। इसका गठन 1937 में किया गया था। आगे, चलास घास। ये चलास जो होती है घास होती है, बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है ये घास है। और ये बुंदेलखंड एरिया, बुंदेलखंड जो पड़ता है ये झांसी से लेकर इलाहाबाद का जो इसे महोबा और ये जालौन और मिर्ज़ापुर, ये सब जो एरिया पड़ता है बुंदेलखंड का क्षेत्र पड़ता है, बड़ा बीहड़ इलाका होता है। तो यहाँ चिलास नामक घास पाई जाती है। आगे है राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय, ये है गोरखपुर में।
कहाँ पर है? गोरखपुर। राहुल सांकृत्यायन जो थे बहुत बड़े कवि थे और उनके नाम पे संग्रहालय बनाया गया, तो ये गोरखपुर में है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करता है, ये है सोनभद्र। यानी सोनभद्र जो है ये उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक प्रदेशों, कुल मिला के 4 प्रदेशों को ये छूता है। अगर पूछा जाए कौन कौन से प्रदेश हैं, तो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और एक अगला है एमपी। तो इनको ये छूता है। कौन सा है? इसका नाम है सोनभद्र। सोनभद्र भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सोनभद्र का जो जिले का मुख्यालय है वो रॉबर्ट्सगंज में है, याद रखना, इसे पूछ लिया जाता है। तो इसका मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज और ये थोड़ा सा नक्सलवाद क्षेत्र पड़ जाता है। आगे, यूपी के सर्वाधिक जिलों को छूने वाला राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य जो सर्वाधिक जिलों को छूता है तो वो है मध्य प्रदेश, यानी एमपी। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, इसका मतलब होता है मध्य प्रदेश। तो ये सर्वाधिक जिलों को छूने वाला राज्य है। अगला है उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा से छूने वाला राज्य, यानी कि ऐसा राज्य जो सबसे कम छूता है, तो हिमाचल प्रदेश है, एचपी। हिमाचल प्रदेश सबसे कम छूता है और सर्वाधिक छूने वाला क्या है? कौन सा राज्य है? एमपी। दोनों याद रखना। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला, इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जिसमें सर्वाधिक जो है जनजाति पाई जाती है, तो है सोनभद्र। सोनभद्र है। अगला, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू हुई थी, तो 1992 में पूछा गया है ये। किसान बही जो है योजना एक आई थी, उसमें क्या है, ये 1992 में शुरुआत की गई थी। अगला है, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है। और कब किया है? 2003 में। कितनी आदिवासी जातियां हैं? 10 आदिवासी जातियों को क्या है? एसटी वर्ग में डाल दिया है और 2003 में ये किया गया है। अब कुछ नगर या कस्बे स्थित हैं और किस नदी किनारे, कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे कई नगर नदियों किनारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गोरखपुर। गोरखपुर जो है राप्ती नदी किनारे स्थित है। राप्ती नदी किनारे स्थित है और ये जो है गोरखपुर, ये कभी कभी क्या होता है, इस नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, तो ज़्यादातर गोरखपुर इससे जो है प्रभावित हो जाता है। अगला है प्रतापगढ़, तो ये सई नदी किनारे है। किस नदी किनारे? सई नदी किनारे। फिर है जौनपुर या लखनऊ। जौनपुर लखनऊ, ये गोमती नदी। गोमती नदी जो है ये यूपी से ही निकलती है और इस जौनपुर जो है और लखनऊ ये इस नदी किनारे है, गोमती नदी किनारे। फिर है कौशाम्बी, यमुना नदी किनारे। अब कौशाम्बी आया है दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में बताया था कौशाम्बी जिले का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो मंझनपुर में पड़ता है, याद रखना, मंझनपुर में इसका मुख्यालय पड़ता है। फिर आगे है बिठूर, तो बिठूर जो है कानपुर में है, गंगा नदी किनारे है। अगला आगरा, यमुना नदी किनारे है, किसके? यमुना। और उसके बाद आता है प्रयागराज। प्रयागराज जो पड़ता है वो गंगा और यमुना के संगम पे है। कहाँ पर है? गंगा और यमुना के संगम का मतलब होता है वहाँ गंगा यमुना मिलती हैं और वहीं पर प्रयागराज स्थित, यानी इलाहाबाद। अगला है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो ये है इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, इज्जत नगर, याद रखना दोस्तों। और मैंने भी एक और चीज़ बताया था कि इज्जत नगर में जो है पूर्वोत्तर रेलवे का जो है मंडल भी है। अगला है भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल, जो पूरे भारतवर्ष में जो प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी उत्तर प्रदेश के प्रतापनगर देवरिया में स्थापित की गई थी, याद रखना, इसको पूछा भी गया है। प्रतापपुर देवरिया में। और कब? 1903 में स्थापित की गई है। अगला, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, ये कानपुर में है, कानपुर में। अगला है कर्मा आदिवासियों का लोक नृत्य। मैंने पीछे ही बताया था कि कर्मा लोक नृत्य है और आदिवासियों का एक लोक नृत्य है। कहाँ पर? सोनभद्र और मिर्जापुर में ये जो है किया जाता है। अगला है कौमी आवाज़, एक पत्र था कौमी आवाज़, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ रफ़ी अहमद किदवई ने इसको प्रारंभ किया था। रफ़ी अहमद किदवई, अभी ये यूपी स्पेशल में इसलिए पूछा गया कि रफ़ी अहमद किदवई जो है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर इसको निकालते थे। अगला है उत्तर प्रदेश की फसल गहनता, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश जो फसल गहनता है वो 153% है। इसका मतलब क्या? फसल गहनता क्या होती है? होता यह है कि एक कृषि वर्ष के दौरान
शुद्ध बुआई क्षेत्र में एक से अधिक फसल उगाई जाए, यही कृषि गहनता होती है। अर्थात मतलब कहने का मतलब ये है कि एक फसल जो है जैसे ही ख़त्म हो या फिर खड़ी रहे दूसरी फसल में बो दी जाए, तो वो इसे कहते हैं कृषि गहनता, यानी कि एक साल में आप कितनी फसलें उसमें पैदा कर सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो वर्तमान समय में जो भारत की फसल गहनता है वो 136% है। अगला, जरी दरदोजी का कार्य। जरी दरदोजी का मतलब ये वस्त्र होता है, वस्त्र संबंधी कार्य है, और ये प्रसिद्ध है रामपुर में। कढ़ाई बुनाई वाला काम होता है, तो ये रामपुर प्रसिद्ध है। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम जौ प्रौद्योगिकी पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये है लखनऊ में। लखनऊ में स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं, नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? बुलंदशहर में। देखिए, जो परमाणु केंद्र है जैसे तारापुर हो गया, रावत भाटा हो गया, तो इसी तरह अगर उत्तर प्रदेश का परमाणु केंद्र पूछा जाए, परमाणु घर, तो ये है नरौरा में। और ये पूछा जाता है कि कब शुरुआत हुई थी, तो 1 जनवरी 1991 को शुरुआत इसकी हुई थी। और ये कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं कि औद्योगिक संस्थान है कुछ और नगर या शहर है जहाँ पर वो स्थित हैं। ITI, इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है, और ये है रायबरेली में। वैसे अब ये रायबरेली में बंद हो गया है, लेकिन ये जो है रायबरेली में पहले जो है ये यहाँ पर टेलीफोन आज बनते थे। और ITI जो है मनकापुर गोंडा में भी है, लेकिन जो है ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, ITI रायबरेली। दूसरा है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, यहाँ ट्रांसफार्मर बनते हैं, और ये कहाँ पर है? झांसी में है। तीसरा, उर्वरक खाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा पूछा ही जाता है। उर्वरक कारखाने के लिए कौन कौन से स्थान प्रसिद्ध है? देखिए, फूलपुर पड़ता है, फूलपुर है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। आंवला जो है पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, आंवला उर्वरक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, तो आंवला खाने वाला आंवला नहीं, ये स्थान है, और ये बरेली में है, तो उर्वरक कारखाने के लिए ये भी प्रसिद्ध है। अगला, जगदीशपुर, रायबरेली, वैसे रायबरेली में मेठी चला गया है, लेकिन ये है कि जगदीशपुर जो है वो भी इसी के लिए प्रसिद्ध है, खाद आदि यहाँ पर बनती हैं। तो फूलपुर, आंवला और जगदीशपुर ये सभी उर्वरक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला, कृत्रिम अंग निर्माण। कृत्रिम अंग मतलब जैसे कि आप पैर किसी का नहीं है जो, तो कृत्रिम पैर जो लगता है, ये सब जो बनते हैं कानपुर में बनते हैं। कहाँ पर? कानपुर में। तो दोस्तों, ये था यूपी स्पेशल सामान्य अध्ययन का 5वां चैप्टर। वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट और शेयर करिए। धन्यवाद।